विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 20 वचन संख्या 4। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 20 वचन संख्या 4 वचन कहता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध लड़ेगा। क्योंकि प्रभु तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध लड़ेगा, वही तुम्हें विजयी देगा। अभी आपको और मुझको, एक विश्वासी को, एक धर्मी व्यक्ति को परिस्थितियों से घबराने की जरूरत नहीं है, परिस्थितियों से विचलित होने की जरूरत नहीं है, परिस्थितियों में हताश, निराश, व्याकुल होने का जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, इस वर्तमान परिस्थिति में आप जहाँ हैं, जिस स्तर में हैं, जिस स्थिति में हैं, जिन परिस्थितियों में हैं, अपने आसपास की परिस्थितियों को पेत्रुस के समान समुद्र की लहरों को, जब वह समुद्र की सतह पर चल रहा था यीशु मसीह के अनुसार, यीशु मसीह के कथन के अनुसार, जब वह समुद्र की सतह पर था, जब तक उसका विश्वास यीशु मसीह पर था, जब तक उसकी आंखें यीशु मसीह पर टिकी हुई थी, जब तक उसका विश्वास उसका बुद्धि यीशु मसीह की ओर दृष्टिकोण लगा कर रखी हुई थी, तब तक वो पानी की सतह पर था। लेकिन जिस समय उसने यीशु मसीह से अपनी दृष्टि हटाई और लहरों की ओर देखा और संसार की परिस्थितियों को देखा और समुद्र के कोलाहल को सुना और उसके शोर और उसकी गर्जन को सुना, वो भयभीत हो गया। डर उसके अंदर आ गया, भय उसके अंदर आ गया, दुख उसके अंदर आ गया, निराशा उसके अंदर आ गया, घबराहट उसके अंदर आ गया। और शास्त्र वचन हमको सिखाता है, यदि तुम्हारे मन में राई के दाने के बराबर विश्वास होगा तो तुम्हारा विश्वास तुम्हारा उद्धार करेगा। और उतना ही विश्वास, राई के दाने के समान विश्वास ही यदि तुम्हारा जिंदगी के अंदर होगा तो तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा अविश्वास के द्वारा तुम्हारा पतन निश्चित है। इसलिए परमेश्वर का वचन में, प्रभु का वचन में हमको विधि विवरण ग्रंथ में परमेश्वर का वाणी कहता है कि स्पष्ट तरीके अध्याय 20 वचन संख्या 4 में स्पष्ट तरीके से वाणी कहती, क्योंकि प्रभु हमारे पक्ष में तुम्हारे शत्रु, प्रभु तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध लड़ेगा, वही तुमको विजय दिलाएगा। आज चाहे कोरोना हो, चाहे वैश्विक महामारी हो, चाहे कोरोना का कोई भी सिम्टम्स हो, ऑक्सीजन लेवल का कमी हो, चाहे किसी भी प्रकार का आपके दाएं बाएं कितने लोग धराशायी होकर गिर क्यों नहीं रहे हो, मर क्यों नहीं रहे हो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रभु ने प्रतिज्ञा की है, तुम्हारे दाहिने हजारों और तुम्हारे बाएं 10,000 गिर पड़ेंगे, या तुम्हारे दाएं हजारों और बाएं लाखों गिर पड़ेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगी। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, परीक्षाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, दुख आएंगे, क्लेश आएंगे, हो सकता है आप उस कोरोना का चपेट में भी आए, लेकिन उसको आप पार कर चले जाओगे, उस पर आप विजय प्राप्त करोगे, आपका कुछ हानि नहीं कर पाएगी। क्यों? कि विश्वास के द्वारा यीशु मसीह का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और तुम में ईश्वर का आत्मा निवास करता है। विपत्ति आएगी, परिस्थिति आएगी, संकट आएंगे, बुखार आएगी, एलर्जी आएगी, एक्जिमा आएगा, लीवर आएगा, कैंसर आएगा, हेपेटाइटिस आएगा, किडनी का प्रॉब्लम आएगा, और हर प्रकार की समस्याएं आपका जिंदगी के अंदर आएगी, निराशाएं आएगी, अंधकार आएगा, लेकिन वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। आप उसके ऊपर आसानी से, जैसे पेत्रुस पानी की सतह पर चल रहा था, आसानी से पानी की सतह पर उस पर चलकर उस पार हो जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का और सर्वशक्तिमान ईश्वर का, जीवित परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है, ईश्वर स्वयं हमारे तरफ से लड़ता है, परमेश्वर स्वयं हमारी ओर से युद्ध करता है। परमेश्वर जब हमारी ओर से कार्य करता है, हमको किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से लड़ने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन की कमी का अनुभव हो रहा है, मेरे प्रियो, अपने परिवार, अपने आस पड़ोस, अपने जान पहचान के लोगों को बोलो, परमेश्वर का पवित्र जीवित ईश्वर का प्राण तुम्हारे नथनों में काम करता है। उसने जीवन का प्राण तुम्हारे नथनों में फूका है और उसका श्वास तुम्हारे भीतर है। तुम उसका आत्मा का मंदिर हो, तुम उस परमेश्वर का निवास स्थान हो, और वो अपने निवास स्थान को क्षति और हानि नहीं होने देगा। प्रभु ने कहा, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं कर पाएगा, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं कर पाएगा। और पवित्र शास्त्र हमको सिखाता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु पवित्र शास्त्र हमको सिखाता है कि यदि तुम आज विश्वास करोगे तो कल तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। आप आज विश्वास कीजिए, प्रभु का चमत्कार आपके विश्वास के द्वारा अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रदर्शित करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।